जय हिंद। जब जनता ने सत्ता पर बिठाए नेताओं को जनता के प्रश्नों से भागना पड़े और ऐसे में उन नेताओं में खासकर महिला हो तो देश की जनता को एक बार जरूर सोचना चाहिए। जब चुनाव के वक्त हमसे वोट मांगे जाते हैं तब बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बेटियों की सुरक्षा का वचन दिया जाता है और संविधान के मुताबिक भारत को चलाने का भी वादा होता है। लेकिन जब सत्ता में तानाशाही और अहंकार को मिलाकर कार्य होने लगे तो ऐसी बातों से देश को बहुत नुकसान होता है। जब हमारा भारत सभी धर्मों को एक मानता है, भारत धर्मनिरपेक्ष है, तब सत्ता पर बैठे हुए नेता के चाटुकार धार्मिक पंडालों से देश को हिंदू देश बनाने की घोषणा करते हैं, लेकिन उनके ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होती। जब एक एक कर भारत में बेटियों को मुस्लिम लड़कों के माध्यम से बहला फुसलाकर जोर जबरदस्ती से झूठ बोलकर संबंध बनाए जाते हैं और जब इसी लड़की के द्वारा उनका झूठ पकड़ लिया जाता है तो उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और ऐसे में भारत के सबसे ज्यादा गुनहगारों से भरा एक हिंदू संगठन देश के सामने ऐलान करता है कि अगर लव जिहाद के मामले नहीं रुके, यानी कि जो मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को जिस तरह से परेशान करते हैं वह नहीं रुका, तो पुलिस ऐसे मामलों के ऊपर अगर कोई रोक नहीं लगा पाती, अगर हिंदू बेटियों के साथ जबरदस्ती नहीं रुकती, तो ऐसे हिंदू संगठनों के द्वारा एंटी रोमियो फोर्स गठित की जाएगी और खुद इन संगठन के द्वारा ही इनको सबक सिखाया जाएगा। यानी पुलिस का काम भी यह संगठन करेंगे। तो सबसे पहले तो ऐसे संगठनों के ऊपर रोक लगनी चाहिए जो भारत के कानून और संविधान को चैलेंज करते हैं। लेकिन एक बात तो सही है कि देश की हिंदू बेटियां इस वक्त सुरक्षित नहीं है। अगर इसके पीछे सबसे पहले इन बेटियों के माता पिता और उसके बाद हमारा समाज जिम्मेदार है, क्योंकि हमारे देश और दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है लेकिन जन्म देने वाले माता पिता इतने आगे नहीं बढ़ते और इसी की वजह से अपने बच्चे को जो प्रश्न होते हैं, उनको जो दिक्कतें होती है, वह बच्चे अपने माँ बाप को किसी भी विषय में बात नहीं कर सकते और इसी के कारण हमारी बेटियां ऐसे लुच्चे लफंगे लोगों के झांसे में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती है। जब माँ बाप अपने बच्चों की जो दिक्कतें होती है उसे समझना और उससे रास्ता निकालना शुरू कर दे तो शायद इस तरीके से हमारी बेटियों को नुकसान न पहुंचे और जितने गलत तरीके से माँ बाप जिम्मेदार है उतने ही गलत तरीके से हमारा समाज भी इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि आपके सामने किसी भी अपराधी के द्वारा इस तरह का व्यवहार किया जाता है, लड़कियों को परेशान किया जाता है, तब हमारी बेटियों के ऊपर पब्लिक प्लेस में चाकू चलाए जाते हैं, उन बेटियों के मरने के बाद उसे पत्थर से पीट पीट कर छल्ली कर दिया जाता है, लेकिन आसपास में भटकने वाले कोई भी समाज का व्यक्ति इसे रोकने की बिल्कुल कोशिश नहीं करता। तो मानकर चलिए ऐसे लुच्चे और लफंगे लोगों से आपके बच्चे भी सुरक्षित नहीं है और इसी तरह से हमारा समाज दलदल में चला जा रहा है। और इन माता पिता और समाज से भी ऊपर जिन मुस्लिम लड़कों के द्वारा गलत तरीके से हिंदू लड़कियों को फंसाकर उनसे संबंध बनाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है, इससे आने वाले दिनों में समाज में जो थोड़ा बहुत हिंदू और मुस्लिमों का रिश्ता बना हुआ है वह भी बिगड़ सकता है। और फिर ऐसे ही लावारिस लोग बोलते हैं कि हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टियां हिंदू और मुस्लिम ने झगड़ा करवाती है। तो एक तरीके से आपको यह बोलने का बिल्कुल अधिकार नहीं है, क्योंकि इस समाज में जिस गलत तरीके से मुस्लिम समाज के लड़के हिंदू की लड़कियों को बहला फुसलाकर मौत के घाट उतार देते हैं, उनकी जिंदगी को नर्क बना देते हैं और हिंदू समाज के लोग अपनी बेटियों को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते। यह मुख्य कारण हो सकता है कि गलत तरीके से ऐसा दुराचार हमें दिखाई देता है। तो इसके विषय में हमारे समाज को सबसे पहले सोचना चाहिए। जब समाज में बैठे हिंदू या मुस्लिम धर्मगुरु या मौलाना
अपने पंडालों से देश के हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, उसकी जगह पर इन धार्मिक पंडालों से हिंदू बेटियों को अपने शास्त्र और संस्कार सिखाए जाए और मुस्लिम धर्म गुरुओं के द्वारा मुस्लिम लड़कों को कुरान और अपने संस्कार सिखाए जाए, तो शायद जिस गलत तरीके से इस वक्त समाज में जो लव जिहाद के मामले दिखाई देते हैं वह आने वाले दिनों में रुक सकते हैं, ऐसा हमें लग रहा है। तो समाज के सभी वर्ग को एक साथ मिलकर इसके लिए कोई रास्ता निकालना होगा, तो आने वाले दिनों में हम इसे रोक पाएंगे। और सरकार को इसके लिए अगर कोई कानून में संशोधन करना है या फिर कोई कानून पारित करना है तो उसे तुरंत करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी हमारे देश में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।